कहीं भी ठाकुर जी का नाम ज्ञानी वत्सल नहीं लिखा है, क्योंकि ज्ञानी को ज्ञानाभिमान संभव है, इसलिए ये नाम प्रिय नहीं लगा। योगी वत्सल नहीं है कहीं, ना ही सेठ वत्सल है। अभिमान हो सकता है कि भगवान के नाम पर देखो हम कितना कितना खर्च करते हैं, लेकिन भक्त वत्सल सभी शास्त्र संत जो हैं गर्जना कर रहे हैं। हाल व्यायी गऊ जैसे अपने वत्स को दुलार करती है, वैसा दुलार स्वयं ठाकुर जी अपने भक्तों से करते हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। भक्तों के सामने ठाकुर जी अपनी भगवत्ता को विसार देते हैं। हाँ, और उस भक्त के अधीन हो जाते हैं ठाकुर जी, अधीन। मुक्ति देने में संकोच नहीं करते, लेकिन भक्ति देने में विचारणीय विषय है, क्योंकि उस भक्त के अधीन होना होता है ठाकुर जी को। भक्तों का हृदय कितना कारुणिक होता है, कितना सरल होता है। जब ठाकुर जी एक बार हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ से फिर निकलना संभव नहीं। श्री हरि। इसलिए भक्त और भगवंत का संबंध जो है नित्य संबंध है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भक्त जो है सर्वत्र भगवान को देखता है, सर्वत्र। एक सुई रखने की भी जगह ऐसी नहीं होती कि जहाँ नहीं देखता। कहाँ छिपें? भगवान के पास छिपने की जगह है ही नहीं। तो फिर भगवान कहते हैं कि मुझे भी अपना भक्त ही दिखाई देता है। फिर भक्त मुझे देखता है, मुझे अपना भगत दिखाई देता है। भक्त के लिए मेरा कभी विनाश नहीं, और मेरे लिए मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं। ऐसा संबंध है। देखिए, भक्त और भगवंत का नाता जो है, ये परंपरा कब से शुरू हुई ये कोई सिद्ध कर नहीं सकता। भगवान है तो भक्त है, और भक्त हैं तो भगवान है। इसीलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहा करते, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जगत में यदि किसी से भी नाता मानो तो भगवत संबंध से मानो एक भगत कर नाता। राम जी भी तो सबरी से कहते हैं, मेरा सबसे भक्ति का नाता है। जहाँ केवल लौकिक संबंध होता है ना, केवल संसारी संबंध है, ये भाई है, पत्नी है, अमुक है, तमुक है, नवीन प्रारब्ध का निर्माण हो जाता है, संचित में जमा हो जाता है, भुगतना पड़ेगा। लेकिन जहाँ भगवत संबंध होता है, लोक धर्म का निर्वाह करते हुए समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है मनुष्य। इसलिए भक्त और भगवान को भक्ति अतिशय प्यारी है।